हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज़, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगी। अपनी लाइफ को, इन विंटर्स को और ख़ास तौर पे आज के दिन को खूब इंजॉय करी होंगी। आज जो है वो न्यू ईयर है, साल का जो है वो पहला दिन है। तो मेरी दुआ है कि अगर आज जो है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा है तो इसी तरह से जो है इस साल का हर आने वाला दिन जो है वो आपका खुश खुश और बहुत अच्छा गुजरे। आज की जो वीडियो है वो है स्विंग बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी सिलाई का जो आपका डब्बा है आप उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं सारी उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ और काफ़ी सालों से खुद ही स्टिच कर रही हूँ, तो मैंने अपनी चीज़ों को जो है वो बड़ी तरतीब से और बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और अगर आप भी इस तरह करती हैं तो इससे ये होता है कि आपको चीज़ें जो हैं वो ईज़िली मिल जाती हैं, आपको चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ती हैं। तो मैंने किस तरह से अपना स्विंग बॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप करना चाह रही हैं या प्लान कर रही हैं तो आप इससे आइडिया। 3 बॉक्सेस में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सबसे पहले इस वाले बॉक्स को देख लेते हैं। तो ये मैंने 3 का सेट लिया था बॉक्सेस का, और जो 2 छोटे वाले हैं उनमें मैंने अपनी जो है ना स्विंग वाली चीज़ें डाली। तो इसमें मैंने सारे जो हैं वो थ्रेड्स रखे हुए हैं, और क्योंकि थ्रेड खुल जाते हैं तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे, जैसे ये अभी तो नहीं किया हुआ, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इस तरह से जो है ना वो स्कॉच टेप लगा देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा को मैंने इसी तरह से किया हुआ है, कुछ नई पड़ी हुई हैं, अभी ये बहुत कम हो गई हैं। और मुझे ये होता है कि बस मेरे पास हर कलर का थ्रेड होता कि जब भी कोई ज़रूरत हो तो इजीली जो है वो मुझे मिल सके, क्योंकि हर टाइम आप ख़ुद से मार्केट नहीं जा सकते। तो ये जो है ये एक बॉक्स हो गया। जो है दूसरा बॉक्स है, और इसको मैंने किस तरह से रखा हुआ है, ये थोड़ा सा ये इस तरह से है। यहाँ पे ये सारी मैंने नीडल्स रखी हुई हैं, कुछ सिंपल नीडल्स हैं, और ये जो हैं ये मशीन वाली नीडल्स हैं। आपकी मशीन पर डिपेंड करता है, 18 नंबर नीडल लगती है या फिर जो है वो आपको आपकी मशीन को जो है वो 16 नंबर नीडल लगती है। तो ये वाला ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने इसमें भी नीडल्स ही हैं। अच्छा जी, कुछ बटन्स जो हैं ये वाले ये मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और कुछ ये वाले जो बटन्स हैं ये यहाँ पे रखे हुए हैं। 2 ये कटर हैं, और यहाँ पे ये एक चॉक रखा हुआ है, और यहाँ पे ये इस तरह से ये मैंने रखी हुई हैं। उसके नीचे जो है ये ऊपर वाली ट्रे उठा के, तो यहाँ पे पार्टीशंस बनी हैं जैसे ट्राउज़र्स वगैरह स्टिच करने के लिए। तो ये इलास्टिक मैंने ये एक लिया हुआ है, ये पैक है, ये यूज़ आधा हुआ है, तो इसको इसी तरह फोल्ड करके रख दिया। ये बारीक वाला है, शाइल की शलवारों में और पजामों में डालने के लिए ये रखा हुआ है। यहाँ पे इंचीज़ टेप पड़ी हुई है, और ये भी इलास्टिक है, ये स्लीव्स के लिए, और मतलब स्लीव्स में यूज़ होता है, चुनट वगैरह डालने के लिए ये यूज़ होता है, बच्चों के या फिर लड़कियों के स्लीव्स के लिए। तो ये जो है मैंने इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये बॉक्स बहुत अच्छा है, अगर इस तरह का आपको बॉक्स मिल जाता है तो उसमें सिर्फ ये होता है कि पार्टीशन बनी हुई है, यहाँ पे ये छोटे छोटे अलग से पार्टीशंस हैं, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और यूँ इस तरह ट्रे उठा के तो आप और चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बंद हो जाता है। तो ये दूसरा बॉक्स हो गया। अब थर्ड वाले बॉक्स की बारी आ जाती है। तो थर्ड वाले बॉक्स में मैंने क्या रखा है, ये बड़ा है बॉक्स थोड़ा सा उनसे। यहाँ पे सीज़र रखी हुई है, ये शान के वॉलेट का था एक, तो मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने बस इसको भी यूज़ किया है। और इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, जो सारी बटन्स वगैरह, क्योंकि बटन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप को समझ नहीं आती कि कहाँ पे रखें, तो सेफ्टी पिन और इस तरह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, या कोई कपड़ा ख़राब हो गया उसको डस्टिंग वाला बनाना है तो उसके ऊपर से जो आप बटन्स वगैरह उतार के तो जो है वो रख सकते हैं अलग से। तो मैंने इसको उसके लिए यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ रिबन्स पड़े हुए हैं, ये पाइपिंग मैंने सूट के लिए ली थी, ये भी यहीं पे ऐसे पड़ी हुई है। ये लेस एक सूट से
या आई थिंक मेरे पॉन्चू पे मैंने लगाई थी तो वहाँ से ये बच गई है। ये एक एक्स्ट्रा मैंने लॉन का कपड़ा रखा हुआ है मशीन में कभी साफ़ करने के लिए कुछ इस तरह से। ये भी ये शॉपर में इस तरह से ये नई ली थी और सूट जो है स्टिच करना था तो उसके लिए बस इस तरह से ये लिए हैं बटन्स वगैरह। उसके बाद ये दो छोटे छोटे और हैं, ये भी क्रीम्स के ही हैं, इनको भी मैंने इसी तरह से यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे ये धागा रखा हुआ है और ये आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी देर का मेरे पास है। तो अभी मैं आपको ये वाले जो बॉक्सेस हैं दोनों ये दिखाती हूँ कि मैंने इनमें क्या रखा हुआ है। तो ये मैंने खोल लिए हैं और एक में जो है ये मैंने सारे टच बटन रखे हुए हैं और हुक्स वगैरह रखी हुई हैं। ये इस तरह की जो हुक्स होती हैं ये रखी हुई हैं, तो इनको मैंने अलग से रखा हुआ है ताकि ना मुझे जब भी ज़रूरत हो तो बस मुझे पता हो कि इसके अंदर जो है वो ये वाली चीज़ें। और इसके अंदर मैंने ये पर्ल्स, ये जो मोती होते हैं सूट पे लगाने वाले, ये मैंने अलग से ये ब्लैक लिए थे तो ये पूरी वो एक मुझे मिल गई थी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लंबी सी। तो ये सारे जो मुझे जितने मैंने यूज़ करने थे वो मैंने यूज़ कर लिया और इसको जो है मैंने अलग से ऐसे रख लिया। तो ये वाला जो बड़ा बॉक्स है इसमें ज़रा चीज़ें मैंने इस तरह से रखी हुई हैं ताकि चीज़ें जो है ना वो मुझे आसानी से मिल जाएं। तो ये वाले जो बॉक्सेस थे ये 3 का सेट मैंने लिया था जिसमें से 2 को मैंने अपने स्विंग बॉक्स के लिए यूज़ किया हुआ है, इसमें अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। तो एक ये जो बॉक्स है ये भी आपको इजीली मिल जाता है, ये ज्वेलरी के लिए भी यूज़ होता है और बटन्स वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इसके लिए यूज़ किया हुआ है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आराम से जैसे ये चीज़ें मैंने अलग अलग से रखी हुई हैं तो आराम से मुझे मिल जाती है। नीडल्स वगैरह या टिच बटन वगैरह जो हैं वो मुझे ढूंढने नहीं पड़ते। तो बेहतर है कि अगर इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो सेफ़ रहेंगी। आप किसी भी तरीके से अपने जो स्विंग बॉक्स है उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नए बॉक्सेस लें या नई बॉटल्स लें या इस तरह के बॉक्सेस को ढूंढें और आपको ना मिले। आपके नियर बाय कोई स्टोर या कुछ भी अगर घर में कोई एक्स्ट्रा बॉटल है प्लास्टिक की या फिर एक्स्ट्रा कोई बॉक्स है तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अक्सर घरों में क्या होता है कि जो मिठाई के जो डब्बे होते हैं, जो टिन बॉक्सेस आते हैं, लोगों ने उसके अंदर जो है वो अपनी सिलाई की चीज़ें, रीलें और धागे वगैरह रखे होते हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको यूज़ करें और अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें ताकि जब आपको ज़रूरत हो आपको ईज़िली चीज़ें मिल सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।